ये परमात्मा आते हैं, संत रूप में आते हैं, हमें फिर दोबारा जागृत करते हैं कि तुम परमात्मा भजने के लिए मनुष्य प्राप्त कर कर आए हो। अब भूल गए बच्चों, तुम याद करो उस गर्भ में किए हुए वचन को। तो जब इसको पता चला कि भाई बाहर जाते ही बात बिगड़ेगी और ये तीनों गुण हमें फिर प्रभावित करेंगे, ये तीनों देवता एक एक इंजेक्शन ला देते हैं बाहर आते ही अपने अपने गुण का ऑटोमेटिक्स। ये ना ब्रह्मा का बस की, ना विष्णु का, ना शिव की। इनके अंदर से निकल रहा गुण ये प्रभावित करता ही करता है। तो 12 वर्ष तक ये मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। कौन? सुखदेव ऋषि। अब 12 वर्ष जब मां के गर्भ में रहते हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों आए। व्यास जी की पत्नी से कहा कि तेरे गर्भ में एक बालक है, हम उससे कुछ बातें करना चाहते हैं। व्यास की पत्नी ने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे पेट में बच्चा है या नहीं, क्योंकि जितनी भक्ति चार्ज होती है, सिद्धि होती है, उससे अनहोनी होने लग जाती है। 12 वर्ष की का बच्चा पेट में, मां ने बेरा भी को ना, तो इसलिए माँ खुश तो हुई कि मेरे पेट में लड़का है। तो उसने कहा यो बच्चा तो सुखदेव है, सुख दिया इसने मुझे, यानी दुख नहीं दिया। माँ जब बच्चा पेट में होता, माँ की स्थिति कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई रहती है। कदे उल्टी पड़े, कदे खट्टे मीठे नजीक रहे, कदे गोटे टूटे रहे, को बीपी आई, कदे लो हो जा, परेशान रहती है। लेकिन कहते हैं उसके कारण नहीं हुआ। तो सुखदेव, इसलिए माँ ने उसको पेट में ही सुखदेव नाम रख लिया। और दूसरा कारण ये बताते हैं कि वो श्री भगवान शिव जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, जहाँ पर वो अमरनाथ बताते हैं, उस एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ के, उस सूखे पेड़ की खोगर में एक तोते ने, मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। तोती ने जो स्वस्थ अंडे थे वो तो बच्चे बन के उड़ गए थे, भगवान शंकर की आदेश देते और अपन उनकी सिद्धि थे। लेकिन वो गंदा अंडा था, वो उड़ा नहीं, स्वस्थ नहीं हुआ। फिर वो जब ज्ञान देने लगी पार्वती जी को भगवान शंकर जी, तो उन शंकर जी के वचनों से, उनके वचनों से वो अंडा स्वस्थ हो गया, यानी सत्संग से अंडा स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होकर फिर तो वो सुख यानी तोते का बच्चा रूप में निकल गए और हुंकारे वर्ण लग गया। जो ज्ञान दिया जा रहा था पार्वती को, वो भी उसमें हाँ हूँ, हाँ ठीक है, ऐसे बोलने लगा। तो पार्वती तो समाधिस्थ होगी, वो तो सचेत थी नहीं, बोल नहीं रही थी। तो शिव जी ने देखा भाई ये कौन बोल रहा है, किसने सुन लिया तेरा यू ज्ञान। तो उसने देखा उधर, तो तोता उड़ के भाग लिया। भगवान शिव ने सोचा ये मेरे ज्ञान को चुरा ले गया, यू किसी नकमी आत्मा ने बताओगा। ये कुपात्र को दिया गया ज्ञान हानिकारक हो जाता है, इसमें सिद्धियाँ आ जाती हैं और वो फिर दुश्मन बन जाता है, राक्षस टाइप हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान और नाम गुप्त रखा जाता है। तो शंकर भगवान पीछे पीछे उड़ चल पड़े। अब वहाँ उस तोते वाले जीव ने प्राण त्याग दिए और उसमें से निकलकर वो उसी समय संयोग हुआ तो उस व्यास की पत्नी के गर्भ में पहुंच गया। तो शंकर भगवान ने जाकर कहा कि व्यास की पत्नी, तेरे गर्भ में मेरा चोर आया है। उसकी पत्नी कहने लगी कि मुझे तो पता नहीं भगवान। फिर व्यास जी आगे कि आओ महाराज, भगवान कैसे आना हुआ कि आपकी पत्नी के गर्भ में और मेरे ज्ञान को चुराया हुआ एक चोर घुस गया है, उसको मैं मारूंगा, खत्म करूंगा, नहीं तो वो मेरा ज्ञान आगे कहीं कुपात्र को ना बता दे। शंकर जी ने कहा कि मेरे
मंत्र को प्राप्त करके, मेरे ज्ञान को प्राप्त करके ये अमर हो गया, और इसको तेरी पत्नी के गर्भ से निकालो, मैं इसको मारूंगा, खत्म करूंगा, ये कहीं कुपात्र को ये ज्ञान ना दे दे। तो व्यास जी कहने लगे, भोलेनाथ एक तरफ तो कहते हो आपकी इस चर्चा से, आपके ज्ञान से ये अमर हो गया, और दूसरी तरफ कहो इसको मारूंगा। अमर को आप मारोगे कैसे?